स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 8th क्लास के चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक छोटा सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो इसमें दिया है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो क्वेश्चन में हम लोगों को एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है और बोला गया है कि इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो बेस है 4/3 सेंटीमीटर है, वहीं इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो 4 होल 2/15 सेंटीमीटर है। तो इस ट्राइंगल की जो दो इक्वल साइड्स हैं उनकी लेंथ हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें कि दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों के लिए आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड्स कैसी हैं, आपस में इक्वल है। और ये इस ट्राइंगल का क्या है, बेस है। तो बेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है, 4/3 सेंटीमीटर हम लोगों को दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है हम लोगों को, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर को हम लोग पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो पेरीमीटर कितना दे रखा है, 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। तो ये है हम लोगों के पास में पेरीमीटर, ये है इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस, और जो दो इक्वल साइड्स हैं उनकी लेंथ हम लोगों को फाइंड करनी है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये वाली साइड क्या है, x। तो क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं तो ये भी क्या होगी, x सेंटीमीटर होगी। इस पॉइंट को हम लोग लिख देते हैं पहले। तो लेट द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स बी x। मान लिया कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो दो इक्वल साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो क्या है, x है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या दिया था, पेरीमीटर। और पेरीमीटर कितना दे रखा है, 4 होल 2/15 ऐसा दे रखा था। और एक ट्राइंगल का पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल के पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी कि सारी के सारी साइड्स की लेंथ का सम, वही क्या होता है, पेरीमीटर। तो इस ट्राइंगल की साइड्स क्या हैं, x, ये भी x और ये 4/3, मतलब तीनों को अगर हम लोग प्लस कर दें तो क्या निकल आएगा, पेरीमीटर निकल आएगा। तो मतलब पेरीमीटर के प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम लोग, पेरीमीटर के प्लेस पे रख सकते हैं x, ये पहली साइड, दूसरी साइड क्या है x, तीसरी साइड क्या है 4/3, मीन्स सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पेरीमीटर। और ये है 4 होल 2/15। अब इसको करते हैं सॉल्व। अब देखो x और x कितना हो जाएगा मिलके, ये हो गया 2x प्लस 4/3 इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 15 4 जा 60 और 2 कितना हो गया, ये हो गया 62 अपॉन में 15। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के सामने एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में हम लोगों के पास में दो फ्रैक्शंस भी हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर है 3 और यहाँ पे है 15। तो ऐसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा आसान करने के लिए, मतलब ऐसी इक्वेशंस को थोड़ा सा आसान करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर्स देखते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पर 15 है। अब इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा 15। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम लोग 15 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 15 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो 15 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 30 और साथ में x है तो ये हो गया 30x। अब 15 का मल्टीप्लाई जब हम लोग इस टर्म में करेंगे तो देखिए 15 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस में, 4/3 में। तो 3 से ये कटेगा 5 टाइम्स, तो 5 × 4 का मतलब क्या हुआ, 20। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, 20 एंड दिस इक्वल टू 62/15 है। और इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 15 से तो 15 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 62, मतलब यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 62। अब देखिए कितना आसान हो गया, जो हम लोगों के फ्रैक्शंस थे वो ख़त्म हो गए। अब इसको बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें फाइनली निकालना है x की वैल्यू जो कि इस टर्म में है, और अगर x इस टर्म में है तो क्या करें हम लोग, इस टर्म को ट्रांसपोज कर दें क्योंकि तो कांस्टेंट वाला टर्म है। ठीक है, तो इधर इसको रोका, मतलब ये हुआ 30x इक्वल टू, ये अपने प्लेस पर है 62 और 20 को ट्रांसपोज किया है तो ये पॉजिटिव था तो ये ट्रांसपोज होके नेगेटिव हो जाएगा।
सो दिस इक्वल टू 62 में से 20 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 42। तो यहाँ से हम लोगों को मिला 30x इक्वल टू 42। फाइनली हमें निकालनी है x की वैल्यू, ठीक है। तो इस 30 को भी हम लोग क्या करें, ट्रांसपोज कर दें, तब लिख सकते हैं x इक्वल टू 42 तो अपने प्लेस पर है, और 30 क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था तो जब ट्रांसपोज किया जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे लिखा हम लोगों ने 30, ठीक है। अगर कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यस देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से हुआ 21, 2 से 15, अगेन हम लोग देखें तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 7 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल के आती है 7/5, बट ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। और चेंज कैसे करते हैं, 7 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 1 जा 5, बचा कितना 2, तब क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 1 होल, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 2 और अपॉन में 5, और यही है क्या, इस आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो दो इक्वल साइड्स है उनकी लेंथ, और जो कि कितनी है 1 होल 2/5 सेंटीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।